नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालेंगे देहरादून से महत्वपूर्ण अपडेट पर। मुख्यमंत्री धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। आज जानकारी ऐसी मिल रही है कि सीएम केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार पर पार्टी हाईकमान से चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड से जुड़े जो तमाम परियोजना है उनके विकास को लेकर भी बातचीत करेंगे केंद्रीय मंत्रियों से। मुख्यमंत्री धामी का यह महत्वपूर्ण दौरा है, खासतौर से प्रेमचंद अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद जगह खाली हुई है। अब इन सब के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और ऐसे में माना जा रहा है कि राज्य से जुड़ी तमाम परियोजनाओं के और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर तो बात होगी ही, और साथ ही साथ ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसलिए हमारे सहयोगी सोनू इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़े हुए हैं। सोनू, दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी होगी और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा भी हो सकती है, और खासतौर से जो पहाड़ियों को लेकर जो बयान दिया गया था, इसके चलते प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा हुआ। ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि यह भी एक प्रमुख मुद्दा रह सकता है शायद मंत्रिमंडल विस्तार का। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री एक रोज पहले दिल्ली पहुंचे और इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हालांकि आज का मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो ऑफिशियल जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, जो मुख्यमंत्री कार्यालय के हमारे सूत्र हैं उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री के बेटे की शादी समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करने के लिए पहुंचे। और उत्तराखंड की सियासत में जो चर्चाओं का ग्राफ है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है कि हाल ही में जो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, उनके बयान से जो सियासी ग्राफ बढ़ा है, उसके बाद उनको इस्तीफा तक देना पड़ा, और इस्तीफे के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं। और इसी से जोड़ करके मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को देखा जा रहा है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड की धामी सरकार को सरकार में अलग अलग पदों पर कुछ दायित्वों का आवंटन करना है, कुछ दायित्व वितरित किए जाने हैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। जैसे कुछ सलाहकार हैं, कुछ निगम है, कुछ उपक्रम है, कुछ विभाग की समितियां हैं, उनमें अलग अलग पद हैं। सलाहकार के अलावा उपाध्यक्ष जैसे पद जो हैं, इसके साथ साथ क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार में इस वक्त अभिषेक तकरीबन 5 कैबिनेट मंत्रियों के पद खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, तो ऐसे में जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसके कयास लगाए जा रहे हैं। और ये भी माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार और सरकार में दायित्व वितरण को लेकर के मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से मुलाकात आज कर सकते हैं, और पार्टी हाईकमान के मार्गदर्शन के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो उसके बाद इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की सियासत है वो उसमें इसकी सरगर्मियां इस लिहाज से बढ़ी हुई है कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब तक होगा। और तमाम जो वरिष्ठ विधायक हैं, जो पहले मंत्री रहे हैं, वो इस बात का सपना भी संजो रहे हैं कि उनको मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा, कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इसको लेकर के कुछ विधायक हैं, कुछ विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं, जो हमें जानकारी मिली है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं पर आखिर मुख्यमंत्री कब तक विराम लगाएंगे, ये देखना होगा। दिल्ली दौरे पर सभी की नजर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आधिकारिक तौर पर आज की जो उनके दौरे हैं उसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन कयासों का बाजार गर्म है, खासतौर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर।